इसको नाम दिया था क्या, जरत्कारु। हे जरत्कारु, मांग क्या चाहिए? क्यों इसका नाम जरत्कारु पड़ा? अपने शरीर को ही जो जर्जर कर दिया था इसे। मांग क्या चाहिए तेरे? जब कृष्ण दर्शन हो गया जरत्कारु, अब कृष्ण को जब मांगा तो कृष्ण का जब प्रकट होते हुए देखा सामने, जब जीवन का लक्ष्य मिल गया इसको, भगवान के कैलाश में विचार करने लगी, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा जो विवाह हो ना वो किसी जरत्कारु के साथ हो। बताइए आप भगवान से क्या वरदान मांगा है विवाह के लिए कृष्ण से, कि मेरे को मेरे अनुकूल, जैसी मैं जरत्कारु ऐसा ही पति चाहिए जरत्कारु मेरे को। भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, वैसा ही पति मिलेगा। और भगवती के जरत्कारु बनने में वो कारण है। कौन बने? इस सृष्टि में जरत्कारु ऋषि पैदा हो गए थे पहले, बिना कारण के ये भगवती रूप नहीं धारण करती है, बिना कारण के। कारण पहले निश्चित हो गया था कि जरत्कारु ऋषि थे जिन्होंने अपने शरीर को जर्जर कर दिया था। जब कृष्ण ने दर्शन दिया था तो शेष भगवान भी साथ में थे, बहन बना दिया थे, नागों की बहन भी है ये, शेष भगिनी भी इसका नाम है। शेष नाग को बहन मान, अपना भैया मानती है ये। आस्तिक माता भी इसका नाम है। 12 नाम है मनसा के देवी भागवत में। सर्प के कांटे का इलाज करने के लिए आप लोगों को बुजुर्गों ने कर रखे अनुसंधान, आप भी कर सकते प्रयास। तो सर्प के कांटे का इलाज है ये भगवती मनसा के 12 नाम, जिसको याद हो जाए तो विष को निकालने की, सारे संसार का विष हरण करने वाली ये शक्ति मनसा है। ध्यान रखना आप लोगों ने, मन में सबसे ज्यादा विष होता है ना, तो मन के विष को भी निकालने का काम इसी का ही है, इसलिए भी इसका नाम मनसा है। विषहारिणी भी इसका नाम है, ये विष को हरण करने वाली है। कई नाम है इसके भगवती के जो है। जरत्कारु नाम कृष्ण का दिया हुआ है ऋषि इसको। जरत्कारु ऋषि कौन थे? कौन थे ये जरत्कारु? बोले ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मानस तत्व से प्रकट हुए। ये ब्रह्मा जी के मानस तत्व से ऋषियों की भी सृष्टियां है जरत्कारु ऋषि। और इन्होंने जीवन में संकल्प लिया कि ये जीवन मिला हुआ तपस्या करने के लिए, तो तप करने के लिए निकल गए पर्वत पर। इसी पर्वत पर निकल गए और तपस्या करते हैं। तप करके इन्होंने अपने शरीर को ही सुखा दिया, शरीर को सुखा दिया इन्होंने बहुत। शरीर को जब सुखाया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे भाई जरत्कारु तूने तो बड़ा अद्भुत तप कर दिया। कहने लगे हमारा ये जीवनी तपस्या के लिए मिला हुआ है, बाकी तो सब भोग तो अन्य जोनियों में भोगे हुए हैं, ये जो ब्राह्मणों का देह मिला हुआ है तपस्या करने के लिए मिला हुआ है। और इसी को जो है अद्भुत शक्तियां प्रकट कर दी आज जरत्कारु ने इस मन में, अपने शरीर में जो है। अब तपस्या का भी जीवन में अभिमान हो जाता है। किसी समय में ये जरत्कारु ऋषि क्या किया, इन्होंने विचार कि मैं थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ, शक्ति प्राप्त हो गई है, मुझे थोड़ा ऊपर जाऊं तो और कुछ मिलेगा शायद। तो जंगलों में घूमने के लिए निकल गए, जैसे हम लोग निकलते हैं, कभी निकलते हिमाचल में हमारे कई जगहें ऐसी है। तो क्या देखा है, जरत्कारु ऋषि ने जाकर, अकेले जाते थे कभी घूमने, क्या देखा वहां पर कि 12 वर्ष तक तपस्या करी उन्होंने बैठ कर, और वहां क्या देखते, पेड़ों में लटके हुए ऋषि मुनि उल्टे। आश्चर्य में पड़ गए सब के सब ऋषियों। मैंने सोचा मैं तपस्वी हूँ, मेरे से तगड़े तगड़े भी तपस्वी है इस दुनिया में, जो उल्टे लटक के भी पैर ऊपर और सिर नीचे। आश्चर्य में पड़ गए। मैं सोचता था मैं ही तपस्वी हूँ, मेरे से भी कठिन कठिन तपस्या करने वाले ऋषि इस मुनि इस संसार में। जैसे ही इन उल्टे लटके हुए ऋषियों को देखा, पेड़ों में लटके हुए उल्टे ऋषियों को, तो ये जरत्कारु उनके सामने नतमस्तक हो गया कि भाई हे भगवान, आपने तो इतनी कठिन, मैं सोचता था मैं ही एक तपस्वी हूँ सृष्टि में, तप से भी पृथ्वी टिकती है, अब मेरे से भी तगड़े तपस्वी हैं आप लोग। तो बस जैसे ही स्तुतियां करने लगा ये इन सब ऋषि मुनियों की उल्टे लटके हुए, तो सब के सब ऋषि मुनि जो है कहने लगे महाराज ये तपस्या आप उल्टे लटक के बैठ के भी तो कर सकते, उल्टे क्यों लटके हुए आप, उल्टे लटक के क्यों? बोले कोई अपनी मर्जी से नहीं लटकता उल्टा, ये तेरे कर्म के कारण उल्टे लटके हुए हम। जरा मेरे का कारण आप हैं कौन?
बोले तेरे पूर्वज। बोले अच्छा मेरे पूर्वज मेरे कारण कैसे लटक गए नीचे? बोले तूने संकल्प लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तपस्या ही तपस्या करूंगा। बस जब तक अब पितरलोक में तभी तक हम लोग रह सकते हैं जब तक कोई गोत्र वृद्धि करने वाला ना आ जाए। तूने विवाह किया नहीं, गोत्र बढ़ा नहीं और कोई तर्पण करता नहीं है, श्राद्ध करता नहीं है, तो हमारे को पितरलोक से नीचे फेंक दिया। कौन आना चाहता है ऊपर लोगों से? और बच्चों के कर्म आना पड़ता, क्योंकि तू तो तपस्वी बन गया। जंगल में बैठ करके ना तो तर्पण करता है, ना श्राद्ध करता है, कुछ भी नहीं करता है। बस इस विधि के लोप होने के कारण हमारे को पितरलोक से नीचे लटकना पड़ा। कहने लगे आप सीधे कैसे होंगे? बोले सीधे तब होंगे जब तेरा गृहस्थ जीवन जिएगा, तेरे वंश में कोई आएगा हमको निकालने वाला। पितरों ने कह दिया हम तब तक नहीं होंगे सीधे। और बच्चों का कर्तव्य होता है कि अगर माता पिता के जीवन में कोई कमियां रह गई हो तो फिर उसको पूर्ण करने के लिए जो बच्चे करते हैं उस कमियों को पूर्ण। और हमारे यहाँ तो तू ऐसा पैदा होगा तो अपने आप ही अपने पास ही तूने सारी परंपरा बंद कर दी है, सारी तर्पण श्राद्ध की। कहने लगे मैं तैयार हूँ विवाह करने के लिए, पर मैं एक शर्त पे विवाह करूंगा। कैसे? मेरे को पहले तो मनोनुकूल पत्नी चाहिए, जैसा मैं जरत्कारु वैसी मेरे को पत्नी चाहिए। शर्त रख दी पितरों के साथ में कि हम मेरे को जरत्कारु से ही विवाह करूंगा, और हाँ जिस दिन मेरी बात नहीं मानेगी उस दिन छोड़ छाड़ करके फिर तपस्या करने लग जाऊंगा। जरत ऐसा कह दिया अपने पितरों से। पितर बड़े खुश हो गए, भी ये तो मानता ही था विवाह को, कम से कम मान तो गया। बस सब दौड़े ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी की स्तुतियां करी, प्रभु अब आप पूछो। बोले चिंता मत करो, मेरी कन्या है जरत्कारु। इस जरत तुम्हारे वंश में, मेरे वंश में ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, तो जरत्कारु के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी ब्याह दी जरत्कारु ऋषि के साथ। जरत्कारु के साथ जरत्कारु का विवाह हो गया। अब ये जरत्कारु ऋषि मनसा देवी के साथ में, मनसा माता के साथ में गृहस्थ जीवन जीने लगे। जब गृहस्थ जीवन से पहले का जीवन अलग होता है, गृहस्थ के बाद का जीवन अलग हो जाता है। किसी दिन गृहस्थ जीवन में जब बंध गए तो अब गृहस्थ की तरह आचरण करना पड़ता है। प्रातः काल जो है बाल भोग भी करना पड़ता है, दिन में भोजन भी करना पड़ता है, शाम को भी करना ही पड़ता है। जब तक पत्नी ना हो तब तक क्या होता था, अभी सुबह भी खिचड़ी उबाली, शाम को भी और लगे भजन में। भजन ही करना, कोई जिम्मेदारी तो नहीं। पत्नी आ गई तो बनाने वाली आ गई तो बन करके आ जाए तो उतनी बार खा ले। अब जब ज्यादा खा ले जीव तो फिर नींद भी आती है। जरत्कारु को भी लगा आलस्य आने के दिन में मध्याह्न काल में वाम कुक्षी करने के लिए। इतना प्रेम करते हैं मनसा माता से कि बातें करते करते मनसा माता की गोद में ही सो गए जरत्कारु ऋषि। मनसा माता की गोद में सो गया। सोते सोते बोल दिया, जब गहरी नींद में जाने लगे ना पहले वो कि मेरे को उठाना मत जब तक नींद पूरी ना। नींद से जगाना ब्रह्मत्या का पाप लगता है। पहले भी सुनी ना कथा, अंत में भी वही कथा है निद्रा की ही। एक तपस्वी सोए जरत्कारु ऋषि। अब कथा में भी नींद आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ये योग निद्रा है, ये स्वस्थ होता है यहाँ आदमी। हाँ स्वस्थ होता है यहाँ पर भी। अगर झटके आ रहे तो रोग निकलता है यहाँ पर सोने से। हाँ हमारे से बड़ा डॉक्टर कोई, अरे गोलियां खा के नहीं आती नींद, रात रात भर दौड़ते रहते बाहर अंदर, और यहाँ कथा शुरू हुई घना